हेलो बच्चों। तो जैसा अभी हाल फिलहाल के ट्रेंड्स में देखा जा रहा है कि सीबीएसई जो है अब जेईई एडवांस के प्रॉब्लम्स अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लाने लगी है, खासकर फिज़िक्स के। तो ये जो प्रॉब्लम्स है वैसे जेईई एडवांस के हैं, बट काफ़ी इजी हैं, लेकिन बच्चे थोड़ा डर जाते हैं ये सोच के कि ये एडवांस का है, या लैंग्वेज देख के थोड़ा डर जाते हैं। तो मैंने 2 क्वेश्चंस लाए हैं जो कि बहुत इजी हैं और जेईई एडवांस के PYQ हैं। पर इस वीडियो में भी 2 ही क्वेश्चन है, पर ये सीरीज़ जो है वो आई एम ट्राइंग कि और आगे भी चले। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दोनों क्वेश्चन है, तो आइए करते हैं। तो क्वेश्चन है, अ चार्ज Q इज सराउंडेड बाय क्लोज सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, हाइट h और बेस रेडियस r दिया हुआ है। वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस r एज शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है कोनिकल सरफेस है, और यहाँ एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जो मैं लिख देता हूँ, NQ/6 एप्सिलॉन नॉट, और वैल्यू ऑफ n पूछा है। तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है जो गॉस लॉ का क्वेश्चन है। गॉस लॉ तो आप लोग जानते ही होंगे कि किसी भी क्लोज सरफेस में अगर चार्ज इनक्लोज्ड Q है तो जो फ्लक्स होगा वो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इस प्रॉब्लम में अगर हम जो Q है, चार्ज Q, उसको एक स्फीयर मान लें, तो जो सरफेस है, जो कॉमन सरफेस है हेमिस्फेयर और कोन का जो कॉमन सरफेस है ये, वो Q को इक्वल हाफ में कट करेगा, एक ऊपर और एक नीचे। जो एक ऊपर वाला हेमिस्फेयर के अंदर होगा और नीचे वाला कोन के इनसाइड होगा। तो जो कोन के सरफेस के थ्रू फ्लक्स होगा वो सिर्फ नीचे वाले हाफ के ड्यू टू होगा, और ये हाफ है तो जो Q इनसाइड है वो भी Q/2 हो जाएगा। तो जो फ्लक्स होगा वो होगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो होगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर है Q/2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको हमारे दिए हुए एक्सप्रेशन के इक्वल कर देंगे। तो n की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3। तो चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि ये भी 2022 का ही PYQ है, और ये भी बहुत इजी है, और ये मल्टीपल चॉइस है। तो देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 6 चार्जेस आर प्लेस्ड अराउंड अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड लेंथ A, जो फिगर में है, और 5 ऑफ देम हैव चार्ज Q। तो ये 5 का चार्ज Q है और एक का चार्ज है X, और जो चार्जेस है वो परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रहा है। इसका मतलब दोनों तरफ बाइसेक्ट हो रहा है, जो आगे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। और पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि x जब Q के बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो अगर हम लोग O पे 0 है, तो अगर हम लोग फिगर देखें, तो अगर हम लोग वेक्टर बना के देखें तो सारे जो, पहले x को Q लिख देते हैं। अब हम लोग जब वेक्टर बना के देखते हैं तो सारा वेक्टर O से ही पास होगा, और जो अपोजिट चार्जेस के वेक्टर है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जैसे इसका इसको कैंसिल कर देगा और इस चार्ज का ये चार्ज, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 0 आ जाएगी। तो ए ऑप्शन तो सही है हमारा। बी ऑप्शन में क्या है कि x जब -Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज़ Q/6πε0a²। तो देखो, पहले जो बाकी चार्जेस है वो तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इन दोनों चार्ज के कारण आएगा। इन दोनों चार्ज के लिए ये डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि कूलम लॉ जो है उसके साथ KQ/r² होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखो ये कैसे निकालेंगे। तो ये ट्रायंगल को देखिए, तो ये ट्रायंगल मैं साइड में बना लेता हूँ। अब जो बेस है वो तो बाइसेक्टेड है, तो a/2 होगा, तो बेस a/2 होगा।
कैसे भी एक एंगल आ जाए। तो देखो यह है एक रेगुलर पॉलीगॉन, तो रेगुलर पॉलीगॉन के जो एंगल्स होता है वो सब इक्वल होता है, और जो बाइसेक्ट हो रहा है वो भी सिमेट्री से, ये एंगल 60 डिग्री होता है हेक्सागोन के केस में, और ये बाइसेक्ट हो रहा है प्रॉपर एकदम सिमेट्री है, तो ऊपर वाला एंगल भी जो होना चाहिए वो भी 60 डिग्री होना चाहिए। तो चलो एंगल मिल गया। अब ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग साइड एक जो रिक्वायर्ड साइड है वो निकाल लेंगे, उसको के कहते हैं। तो tan 60 इक्वल के अपॉन a/2, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 इक्वल के अपॉन a/2, तो के आ जाएगा √3a/2। अब देखो के तो ऊपर वाला था, तो नीचे से क्या हो जाएगा 2k, तो हमारा जो r आ जाएगा वो आ जाएगा √3a। अब हमारे पास r आ चुका है, तो अब देखो q माइनस q दोनों सेम डिस्टेंस पे है। अब देखो ऊपर वाले के कारण जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आएगा, माइनस क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ही जाएगा, तो नेट है वो ऐड हो जाएगा, और डिस्टेंस दोनों का सेम ही है। तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ। तो पहले लिखेंगे जैसे E निकालना है, तो E इक्वल E1 प्लस E2, तो हो जाएगा KQ अपॉन √3a का स्क्वायर प्लस KQ अपॉन √3a का स्क्वायर, तो टोटल आ जाएगा 2KQ अपॉन 3a स्क्वायर। तो एप्सिलॉन में निकाल देते हैं क्योंकि एप्सिलॉन में दिया है, तो 2Q अपॉन 4πε0 3a स्क्वायर, तो 2 से 4 कट जाएगा और आ जाएगा Q अपॉन 6πε0 a स्क्वायर, तो यही बी में दिया हुआ है, तो बी भी हमारा सही है। अब सी ऑप्शन में पोटेंशियल निकालना है ओ पे। तो अब देखो पोटेंशियल कैलकुलेट करने और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में मेन जो है बच्चे को प्रॉब्लम होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरह ही पोटेंशियल को कट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो वेक्टोरियली ये कट होता है, डायरेक्शन वाइज इसको कट करेंगे। बट पोटेंशियल क्या है, डायरेक्ट ऐड होता है, बस सिंपल अलजेब्रा से ऐड होता है और साइन के साथ ऐड होता है। तो अगर Q और माइनस Q है सेम डिस्टेंस पे, तो उनके कारण पोटेंशियल 0 होगा। तो आओ ऊपर अब C वाला सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R। R तो देखो हमारा है ही हमारे पास, और Q भी है हमारा, और ये जो लास्ट वाला X है वो 2Q दिया हुआ है, तो X को 2Q लिख देते हैं। अब देखो 5 के कारण तो सेम ही पोटेंशियल आएगा, तो ऐड करने से अच्छा 5 से मल्टीप्लाई ही करते हैं, तो 5KQ अपॉन √3 है, ये हो गया 5 के कारण, और एक X के कारण आएगा K2Q अपॉन √3 है। ऐड करने पे आ जाएगा 7KQ अपॉन √3 है, और K को फिर हम लोग 4πε0 में लिख देते हैं, तो 7Q अपॉन 4πε0 √3, तो यही है हमारा, और ऑप्शन में भी यही दिया हुआ है, तो C ऑप्शन भी सही होगा। अब D ऑप्शन है, तो D ऑप्शन में दिया हुआ है X इक्वल -3Q, तो मैं पहले ये सब इरेज कर देता हूँ। वैसे बाकी 5 के कारण तो सेम ही होगा, बस हमें चेक करना है -3Q रखेंगे तो क्या होगा। तो X इक्वल -3Q, तो K -3Q, अब देखो साइन के साथ रखना है, अपॉन √3 है, 5 - 3 is 2, तो 2KQ अपॉन √3 है, तो ये हो जाएगा 2Q अपॉन 4 √3πε0a, तो यह जाएगा Q अपॉन 2 √3πε0a। तो D ऑप्शन में ये तो दिया हुआ नहीं है, तो D ऑप्शन तो गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा A, B और C। तो इतना ही था क्वेश्चन में, और मैंने आज 2 ही क्वेश्चन लिया था क्योंकि फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसी सीरीज़ में।